इसके बाद आपका ये ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, अगर आपने इसमें दो लिए हैं तो आप फॉरवर्ड के द्वारा जिस पे सिलेक्शन रहेगा वो आगे रहेगा, और बैकवर्ड के द्वारा जिस पे सिलेक्शन था वो पीछे चला जाता है। सिलेक्शन पेन के द्वारा आप दोनों को शो एंड हाइड करा सकते हैं। अभी यहाँ पे एक दो टेक्स्ट बॉक्स थे और एक शेप था, तो तीनों शो करा रहे हैं, साथ में आपका सिलेक्शन भी शो कराता है कि आपने किसको सिलेक्ट कर रखा है। अगर हम सर्कल को सिलेक्ट करते हैं हमारे शेप को, तो हमारे शेप पर सिलेक्शन आ रहा है। अगर टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट को करते हैं तो फर्स्ट पे, और सेकेंड के लिए सेकेंड पे आ रहा है। आप इन्हें शो करा सकते हैं यहाँ से, और इस पर क्लिक करके आई टाइप शेप है हाइड करा सकते हैं। सबको साथ में शो कराना है शो ऑल कर देंगे, सबको हाथ में हाइड कराना है तो हाइड ऑल कर देंगे। इसके बाद है आपका यहाँ अलाइनमेंट वाला ऑप्शन। ये आपका इसमें अप्लाई नहीं होता है, लेकिन इससे इसका यूज क्या होता है कि अगर आप इसे थोड़ा लेफ्ट राइट और सेंटर में मूव करना चाहते हैं तो इसके द्वारा वो मूव हो जाएगा। इसके बाद है अगर आप इसका ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुप बनाने के लिए अभी ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं होता है, तो आप कंट्रोल की दबा कर रखेंगे और दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया तो ये ऑप्शन अप्लाई मतलब हाईलाइट हो गया। अब आप इसे अप्लाई करने के लिए इसके ड्रॉप डाउन पर जाना और यहाँ से इसे ग्रुप कर लेना। अब जब आप इसे मूव करेंगे तो ये दोनों साथ में मूव हो रहे हैं। अगर आप इसे वापस अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वापस अनग्रुप कर देंगे। अगर ये कंट्रोल के साथ सिलेक्ट है तब आपको एक ऑप्शन भी मिलता है रीग्रुप वाला, यानी कि आप इसे दोबारा से रीग्रुप कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से एक पे भी सिलेक्शन हट गया, जैसे सिर्फ हमने शेप को सिलेक्ट करना, तब आपको तब आपको नहीं मिलता है ये ऑप्शन। इसमें दिया है, आ गया पता नहीं क्यों, लेकिन आपको ये नहीं मिलता है। अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप डाउन पर जाएंगे और इसे इसके ड्रॉप डाउन रोटेट के ड्रॉप डाउन पर जाकर आप इसे रोटेट कर सकते हैं। डिग्री वाइज दी है, तो जैसे आपको रोटेट करना हो वैसे आप इसमें रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको इसकी हाइट बढ़ानी है तो आप यहाँ से हाइट बढ़ा लेंगे, और अगर विड्थ बढ़ानी है तो यहाँ से विड्थ बढ़ा लेंगे। वही पूरा सब कुछ वही था जो आपने कई बार पढ़ चुके हैं। अब इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नहीं है कोई डाउट? अच्छा, जैसे इसे हटाना हुआ तो क्या करेंगे? शेप और टेक्स्ट बॉक्स को नेक्स्ट आपका आता है इसमें हेडर और फूडर। हेडर क्या होता है? जब आप किसी पेज में कोई हेडिंग देना चाहते हैं, कोई बहुत नाम वगैरह कुछ देना चाहते हैं आपके सेंटर का या आपके स्कूल का, आपकी कोई भी शॉप वगैरह है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, अगर आप उसमें मेन हेडिंग देना चाहते हैं तो क्या होगा, हम हेडर का यूज कर सकते हैं। अब इससे क्या होता है, अब आप सोचेंगे कि तो मर्ज करके भी हेडिंग दे सकते हैं तो और ज्यादा लुक आएगा। इससे आपके पेज को अलग कर दिया जाता है और हेडर के लिए स्पेस दिया जाता है। जैसे कि हम इसे अप्लाई करते हैं, हमें यहाँ पे हेडर एंड फूडर अप्लाई कर रहे हैं, इस पर हमने क्लिक किया, ये हमारा जो पेज था एक ये अलग हो गया और हमें हेडर के लिए अलग से स्पेस दे दिया गया। अब आप यहाँ पे अपना हेडर दे सकते हैं जो भी आपको यहाँ पे देना चाहते हैं, और आपको यहाँ पे नीचे फूटर के लिए भी ऑप्शन मिलता है। आप अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, आप अभी हेडर पे है इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट नहीं है। अगर आप गो टू फूटर कर देते हैं तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं, पेज के लास्ट में, यानी कि फूटर पे। यहाँ पे आप क्या दे सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, ऑथर का नाम दे सकते हैं, या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब हम देते हैं तो हम वो दे सकते हैं। ऊपर हम चैप्टर्स के नेम में देते हैं, बाय चांस कभी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो चैप्टर वगैरह के नेम दे देते हैं। तो आप यहाँ से फूटर पे हैं तो अब ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, अब आप यहाँ से हेडर पे भी जा सकते हैं डायरेक्ट। अब आपके ये हेडर और फूटर में आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे आप इसे अप्लाई करते हैं तब आपका ये डिजाइन टैब आता है, इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नन कर देंगे तो ये आपका कुछ हट गया, ये पूरा आपका हेडर कुछ नहीं हुआ। अब आप इसमें वापस अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हेडर पर क्लिक करेंगे, आपका डिजाइन ऑप्शन आएगा, और फिर आप इसके हेडर फूडर पे ऑप्शन मतलब कई सारे आपको ये ऑप्शन दिए, पेज 1 पे करना है या पेज 1 के कहाँ पे करना है, शीट 2 पे करना है, ये आपको कई सारे ऑप्शन दिए हैं पूरे। शीट 2 के पेज 1 पे ये पूरी एक लिस्ट तक दे दी है, जहां जहां पे इतनी लिस्ट थी कि कहाँ कहाँ पे आपको हेडर या फूटर अप्लाई करना है। ये पूरे हेडर के लिए थे, और सिमिलरली यही सारे आपके फूटर के लिए रहेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा इतना।
अगर आपको पेज नंबर देने हैं, अगर आप यहीं पे पेज नंबर देना चाहते हैं तो आप पेज नंबर पर क्लिक कर दें, तो आपका पेज नंबर वाला फॉर्मेट आ गया। अब आप इसमें पेज नंबर वगैरह दे सकते हैं। अगर आपको पूरे टोटल नंबर ऑफ पेजेस लेने हैं तो आप इसके द्वारा वो भी कर सकते हैं कि आपने पेज 1 से लेके कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया था, मतलब स्टार्टिंग से वो आपको लास्ट तक का शो करा देगा। और ये पूरे सेम यही ऑप्शन है कि अगर आप करंट की डेट देना चाहते हैं तो आप डेट दे सकते हैं, अभी का टाइम देना चाहते हैं टाइम दे सकते हैं, कोई फाइल इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप फाइल का पाथ दे देंगे, यानी कि उसका एड्रेस आ जाएगा। किसी फाइल का नेम देना चाहते हैं तो फाइल नेम कर देंगे, शीट को नेम देना चाहते हैं तो शीट नेम कर देंगे। ये सारे आप ऑप्शन अप्लाई करके देख लेना, ये कहाँ पे आएंगे आपके फूटर पे, पिक्चर वगैरह देना है उसमें कोई चेंज करना है कर लेंगे, करके देख लेना, नहीं आए तो फिर पूछ लेना, फिर डिटेल से बता देंगे। हेडर पे जाना है तो गो टू हेडर करते हैं, लेकिन अभी कहाँ है, हम हेडर पे ही हैं इसलिए ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। अभी आप फूटर पे जाएंगे तो ये ऑप्शन आपको हाईलाइट मिल जाता है, तो इससे आप केवल क्या कर सकते हैं, हेडर टू फूटर और फूटर टू हेडर पे जा सकते हैं। अगर आपको हर पेज पे अलग हेडर या फूटर देना, हेडर फूटर क्या होते हैं, हर पेज पर आपके सेम ही आते हैं। तो जैसे अगर आप फिर भी अलग देना चाहते हैं फर्स्ट पेज के लिए तो आप डिफरेंट फर्स्ट पेज कर देना, ये आपके केवल फर्स्ट पेज पे अलग देगा, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ पे सेम देगा। ये पूरे एमएस वर्ड में पढ़ेगा ना, सेम वैसा ही है। अगर ऑड और इवन पेजेस हम अलग अलग देना चाहते हैं तो ऑड क्या होते हैं, 1 3 5 7, तो इन नंबर्स पे क्या, इन पेज नंबर्स पे क्या होगा, सेम आ जाएगा। और वहीं इवन यानी कि 2 4 6 8 10, इन पेज नंबर्स पर सेम हेडर फूटर आ जाएंगे, बाकी इन पे डिफरेंट रहेंगे ऑड और इवन के अकॉर्डिंग। अगर आप ये स्केल शो कराना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के साथ तो आप उस पर क्लिक करेंगे, और नहीं कराना चाहते तो क्लिक हटा देना, तो ये आपका स्केल यहाँ से रिमूव हो जाता है। अगर आप पेज की मार्जिन के साथ अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं कि साइड चेंज करना चाहते हैं, तो भी पेज की मार्जिन थी ये, कि हिंदी वाला जो कॉलम था ये बिल्कुल पेज की मार्जिन से था, हम इस पर क्लिक करते हैं ये बिल्कुल पेज की मार्जिन से है, लेकिन आप इस पे से क्लिक हटा देते हैं तो ये पेज की मार्जिन से थोड़ा सा अंदर साइड में आ जाता है, यानी कि उसकी मार्जिन से हट जाता है, अलाइनमेंट थोड़ी सी कैसे हो जाती है, चेंज हो जाती है। और आप ये करके देख लेना, नहीं आए तो फिर बता देना। इसके बाद इसी में आपका ऑप्शन है वर्ड आर्ट का, डिजाइन पर जाते हैं, हेडर नाम। अब आपका इसी में ऑप्शन क्या है, वर्ड आर्ट वाला। ये वर्ड आर्ट आप शेप वगैरह लेते हैं या टेक्स्ट बॉक्स लिया था तभी हमने पढ़ा था, सेम वही आप वर्ड आर्ट पर जाएंगे। आपने जैसे यहाँ पे ये वर्ड टाइप किया था हमने, इस पर क्लिक करते हैं, अब इसमें वर्ड आर्ट अप्लाई करते हैं। आपको इसमें से जो भी वर्ड आर्ट अप्लाई करना है वो आप इसमें अप्लाई कर लेना। इधर पे आ गए, उसमें क्या हो रहा था कि आप डायरेक्ट लिख कर वर्ड आर्ट अप्लाई कर रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे अलग से एक कॉलम बना कर दिया गया है कि आप अपना टेक्स्ट यहाँ पर लिखें, तो फिर वो आपको वर्ड आर्ट स्टाइल उसमें अप्लाई हो जाएगी। फिर आप इसको पूरा हटा लें, सिलेक्ट करके आप बैक स्पेस कर देंगे तो ये हट जाएगा। इसके बाद आप अपना टाइप टेक्स्ट यहाँ पर टाइप कर दें। अब आप इसे सिलेक्ट करते हैं, अगर आपको ये चेंज करनी है तो आप वही फॉर्मेट पे भी वही ऑप्शन मिल रहा है, ये क्विक स्टाइल वाला। अब आप यहाँ से जो भी अप्लाई करना चाहते थे वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये पूरे ऑप्शन आपने जस्ट अभी पढ़े थे। इसके बाद हमें इसमें ऑप्शन मिलता है सिग्नेचर लाइन का। आपने एक्सेल में जैसे फीस स्लिप बनाई थी, आप इसमें क्या करना चाहते हैं कि आपकी फीस स्लिप में आप अलग से पेरेंट्स के सिग्नेचर के लिए प्लेस देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सेल को सिलेक्ट करना, टेक्स्ट पर जाकर सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करना। अब आप या तो पेरेंट्स के लिए दे सकते हैं या फिर अपने भी सिग्नेचर दे सकते हैं, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये जो फीस स्लिप है सेंटर से मिली होगी, जब इस पर चेयरमैन के सिग्नेचर होंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम लिखेंगे, तो अपन यहाँ सर का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे आप सजेस्ट टाइटल लिखेंगे जो साइनर है उसका, यानी कि उसकी पोस्ट क्या है, तो हम यहाँ पर पोस्ट लिख देंगे। अगर आप ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं, बाकी किसी भी ऑप्शन में बिना कोई चेंज करे आप केवल यहाँ ओके पर क्लिक कर दें, तो आपके पास यहाँ पर नेम आ गया साइनर का, और उसकी टाइटल आ चुका है यानी पोस्ट आ चुकी है, और स्पेस भी दे दिया है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर कर सकते हैं। फिर आपकी ये फीस स्लिप में ऐसे आप पेरेंट्स की भी ऐड कर सकते हैं आप चाहें तो, और अगर किसी और की ऐड करना चाहे तो उसका भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का